हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का चैप्टर नंबर 10 बताएंगे और इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दें। आज हम चैप्टर नंबर 10 में आपको कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स चैप्टर का नाम है, इसके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलते हैं और बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग आती है इथिक्स। इथिक्स क्या होता है? इथिक्स एंड लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों का यूज़ सामाजिक तत्वों को ठीक करने में होता है। जो समाज की बातें होती हैं, समाज की चीज़ें होती हैं, उनको ठीक करने के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है, इथिक्स एंड लॉ का। लॉ को तैयार करने में गवर्नमेंट की पावर का यूज़ किया जाता है। जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसको यूज़ किया जाता है लॉ को तैयार करने में। इथिक्स में अपने अंदर के मोरल का यूज़ किया जाता है। जो पर्सन के अंदर का मोरल होता है उसके द्वारा इथिक्स तैयार होता है। इसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं होता है। पीसीआई ने फार्मासिस्ट के इथिक्स की गाइडलाइन को तैयार किया है कि फार्मासिस्ट को क्या क्या करना है। ये आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है इथिक्स का, कि इथिक्स क्या होता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, फार्मास्यूटिकल इथिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है। हमारी जो फार्मेसी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स बोलता है, उन सब रूल को फार्मासिस्ट को मानना चाहिए। जो भी फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स बोलता है उन सभी रूल को फार्मासिस्ट को मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इसका सेकंड जो आपका प्रिंसिपल है वह यह है कि फार्मासिस्ट का व्यवहार हमेशा पेशेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए, ज़्यादा क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए पेशेंट के साथ। पेशेंट की बात को यानी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है फार्मासिस्ट को हमेशा होनेस्ट डिग्निटी के साथ वर्क करना चाहिए। इसका लास्ट प्रिंसिपल है कि फार्मासिस्ट को किसी भी प्रेशर में ना आकर अनएथिकल वर्क नहीं करना है। तो दोस्तों, आपका फार्मास्यूटिकल इथिक्स का जो प्रिंसिपल होता है वह आपको हम 4 पॉइंट डिफाइन कर चुके हैं। आपके सामने इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टॉपिक है, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी नहीं, इसकी डेफिनेशन भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। आप लोग अगर आपका मन हो तो इसका आप लिख सकते हैं थ्योरी को, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, जो फार्मासिस्ट होता है उसकी रिलेशन से रिलेटेड यानी जो जॉब से रिलेटेड उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, क्या क्या उसके वर्क होते हैं, उसको इसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फार्मास्यूटिकल सर्विस, यानी फार्मेसी शॉप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट यानी शॉप ओपन किए हुए है वह शॉप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पेशेंट को इमरजेंसी एंड कॉमन ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग बिना किसी देरी से मिलनी चाहिए, देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद जो इसका सेकेंड पॉइंट है कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी। कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी में क्या बताया गया है कि ड्रग जो मैन्युफैक्चर की जा रही है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन की चेकिंग फार्मासिस्ट करता है। जो ड्रग तैयार की गई है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, और डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई मेडिसिन की चेकिंग करना फार्मासिस्ट का वर्क होता है, वह अपना वर्क अच्छे से करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करनी है कि प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद बिना किसी कमेंट के ड्रग को निकालना है और पेशेंट की काउंसलिंग करना है। ये नहीं कि पेशेंट अगर मेडिसिन लेने आया, आपकी जो शॉप होती है फार्मासिस्ट की शॉप होती है, उसने अगर प्रिस्क्रिप्शन दिया, फार्मासिस्ट अपने आप से उसको चेंज करके दूसरी मेडिसिन दे दे, ऐसा नहीं। प्रिस्क्रिप्शन पर कोई कमेंट नहीं करनी है और उसकी ड्रग निकाल कर पेशेंट की काउंसलिंग करके पेशेंट को दे देनी है। फिर जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग को निकालना है। साइकोट्रॉपिक ड्रग, नार्कोटिक ड्रग को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं डिस्पेंस करना है। जो एच शेड्यूल की ड्रग होती हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के यानी आपको डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे।
फिर जो 5th नंबर पर पॉइंट आता है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। जो न्यू फार्मासिस्ट आते हैं तो जब तक उनको फुल ट्रेनिंग नहीं मिल जाती है तब तक उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अब इसका न्यू टॉपिक आता है कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। अपने व्यापार के प्रति फार्मासिस्ट को क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको ट्रेड करते समय फार्मासिस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या उसको उचित रखना है। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस स्ट्रक्चर। ड्रग का चार्ज बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रग का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है ड्रग को लेने में। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कस्टमर से फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी से एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लेना है, अदर फार्मासिस्ट के बिजनेस को कैप्चर नहीं करना है। जो अदर फार्मासिस्ट होता है उसका बिजनेस कैप्चर ना किया जाए। यदि कोई पेशेंट बाय मिस्टेक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ जाता है तो उससे प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन लिखी और उसने किसी मेडिकल वाले का नाम बता दी कि वहाँ से आपको ये ड्रग्स मिल जाएंगी और सही रेट में ड्रग्स मिलेंगी। अगर वह पेशेंट आपके पास बिना गलती के आ जाता है, यानी उस पर कोई गलती हो जाती है, तब आप उसको सलाह देंगे और उसे वहीं भेजेंगे जहाँ उसको डॉक्टर ने बताया है। उसमें कोई हेर फेर नहीं करेंगे। जो उसका अदर का यानी दूसरे फार्मासिस्ट का बिजनेस है उसको कैप्चर नहीं करेंगे आप। इसका जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि परचेस ऑफ ड्रग। फार्मासिस्ट को हमेशा जेन्युइन एंड रिप्यूटेबल सोर्स की ड्रग को परचेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप फेक ड्रग यानी लो क्वालिटी वाली ड्रग को परचेस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पर बताया गया है कि हॉकिंग ऑफ ड्रग। इस पॉइंट को बताने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपको हिंदी इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आप दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हॉकिंग ऑफ ड्रग्स। सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन लेने से पेशेंट का डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है। यानी जो पेशेंट होते हैं बस सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं जिससे उनका ना तो संपर्क हो पाता फार्मासिस्ट और ना ही डॉक्टर से, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जो इसका लास्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। फार्मासिस्ट को किसी भी एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है उसमें फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एनी अदर अबाउट रिफंड ऑफ मनी। यानी कोई मनी दे रहा है तब आप एडवर्टाइज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। ये हमारा फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स बोलता है। अब आपके शॉर्ट पर्पस से यानी आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फार्मासिस्ट ओथ यानी फार्मासिस्ट की प्रतिज्ञा क्या होती है, कसम क्या होती है, उसको हम हिंदी में बताएंगे। देखिए दोस्तों, एज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है कि आई श्योर बाय द कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया in relation to the community and shall act as an integral part of health care team। कि हम जो हमारी फार्मेसी टीम है उसके साथ वर्क करेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी के लिए वर्क करेंगे और हमेशा टीम के साथ मिलकर रहेंगे। इसमें पॉइंट बताया गया है कि हम फार्मेसी के साथ वर्क करेंगे ताकि फार्मेसी प्रोफेशन का एक स्टैंडर्ड बना रहे। फार्मेसी प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को बने रहने के लिए हमें फार्मेसी लॉ के साथ वर्क करना है। जो फार्मेसी लॉ है उसको साथ लेकर चलना है। हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और नॉलेज से दूसरों की हेल्थ के लिए और फार्मेसी के लिए यूज़ करेंगे। जो दूसरा पेशेंट है उसके लिए नॉलेज यूज़ करेंगे, जो फार्मेसी है उसके लिए नॉलेज यूज़ करेंगे। फिर इसके पॉइंट में बताया गया है कि हम बेस्ट फार्मास्यूटिकल नॉलेज का यूज़ करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल नॉलेज बेस्ड है उसका यूज़ करेंगे, यूज़ करके पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। जो पेशेंट की काउंसलिंग है वह अच्छे से करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे पेशेंट की काउंसलिंग करने में एंड पेशेंट की केयर करेंगे।
हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अच्छी क्वालिटी की ड्रग, जो अच्छी क्वालिटी की ड्रग तैयार की जाती है उसको मैन्युफैक्चर करने में फार्मासिस्ट ओथ लेता है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अच्छी से अच्छी ड्रग बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी देने के लिए ड्रग के लिए। फिर इसके कुछ पॉइंट्स और हैं। इस पॉइंट में बताया गया है हम हमेशा अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस रखेंगे पेशेंट की मदद करने में। हम अपनी पूरी नॉलेज को कॉन्फिडेंस में रखेंगे पेशेंट की मदद करने में। मैं हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहूँगा और मेरा प्रयास सदैव फार्मेसी को बेटर बनाने में लगा रहेगा। जो मेरा प्रयास है वह हमेशा फार्मेसी को बेटर बनाने में लगा रहेगा। मैं इस ओथ का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। मैं महसूस करूँगा कि मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा हूँ। शुड आई ट्रिपास एंड वायलेट दिस ओथ, मे द रिवर्स बाई माई लॉट। दोस्तों, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 10 कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।